इमेजिन करो ये रात का समय है। तुम थक हार के अपने घर में अपने बिस्तर के ऊपर बैठे हुए हो। तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा टफ था, तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा रफ था और तुमने अपने दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत की। तुम रात के समय पे अपने बेड पे लेटे हुए अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और इसी दौरान तुम्हें रील्स में अपने एक्सप्लोर पेज में कुछ एक ऐसी चीज़ मिल जाती है, एक ऐसा कंटेंट मिल जाता है जिसको देखने के बाद तुम्हारे दिल में कुछ होता है और वो जो चीज़ जो तुम्हें दिल में फील हो रही थी वो अब तुम्हारे नीचे में भी फील हो रही है। तुम्हारे पूरे बॉडी में वो चीज़ तुम फील कर सकते हो और तुम्हें एक अलग से एक अर्ज आती है कि यू शुड जस्ट वॉच इट मोर। तो तुम उसको देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते जाते हो। ऐसे में घंटों बीत जाते हैं और फिर उसके बाद तुम्हें अर्ज आती है मास्टरबेशन करने की, क्योंकि तुमने वो कंटेंट इतना ज़्यादा देख लिया है कि अब तुमसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। लेकिन तुम इस देश के एक अच्छे निवासी हो तो तुम किसी को भी ऐसे देख के मास्टरबेट नहीं करोगे। तो तुम जाते हो पॉर्न साइट पे और पॉर्न साइट पे जाने के बाद तुम आधा घंटा वीडियो खोजने में लगा देते हो, सही वाली। तुम्हारे कोई भी प्रेफरेंस हो सकते हैं, तुम उसके हिसाब से एक वीडियो ढूंढते हो और फिर उसको देख के मैस्टरबेट करना शुरू करते हो। 10 सेकेंड ही हुआ होता है कि तुम इजैकुलेट कर जाते हो और वो इजैकुलेशन होने के जस्ट 15 सेकेंड बाद ही तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम एक गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो। तुम्हें ये लगता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपनी सारी दुनिया ख़त्म कर दी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और इसलिए तुम YouTube पे जाते हो और सर्च मारते हो कि हाउ टू नो फैप, हाउ टू स्टॉप मास्टरबेटिंग। तुम काउंटलेस वीडियोस देखते हो रात के समय और वो काउंटलेस वीडियोस देखने के बाद तुम्हें अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि यस, मैं अब से मास्टरबेट नहीं करूँगा। और रात के अब 2 बज चुके होते हैं तो तुम अब सोने चले जाते हो। अगले दिन तुम जब सो के उठते हो तो तुम्हें अर्ज आती है मास्टरबेट करने की और तुम उसको कैसे ना कैसे करके रोक लेते हो। फिर उसके बाद दोपहर को भी एक अर्ज आती है, लेकिन तुम उसको कैसे ना कैसे करके रोक लेते हो। बट जब रात का समय आता है तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और तुम फिर से मास्टरबेट करते हो, फिर से गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो, फिर से वही सब वीडियोस देखना शुरू कर देते हो। तुमने एक ऐसा साइकिल शुरू कर दिया है, एक ऐसा लूप शुरू कर दिया है जिससे तुम खुद बाहर नहीं निकल पा रहे हो और ऐसे ही करते करते तुम एक मास्टरबेशन के एडिक्ट बन जाते हो। अभी तुम मे बी दिन में 1 बार मास्टरबेट कर रहे होगे, 2 बार मास्टरबेट कर रहे होगे, पर अगर तुम ये साइकिल को कंटिन्यू करते रहोगे तो फिर तुम एक मास्टरबेट के एडिक्ट बन जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब एक्सेसिव मास्टरबेट करना शुरू कर चुके हो। तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी अर्जेस तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करना कभी शुरू कर दी। एंड दैट माय फ्रेंड इज मास्टरबेशन एडिक्शन, जिससे आज का यूथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं 2000 के आसपास पैदा हुआ हूँ तो मैंने देखा है कि कैसे पॉर्न शिफ्ट हुआ है। पॉर्न पहले सिर्फ डीवीडीज में आता था या तुम्हारे लैपटॉप में किसी भैया के पास मिल जाता था, बट अब वो तुम्हारी फिंगर टिप्स में है। तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा कि मैं मास्टरबेट करना छोड़ दूँ, तुमने स्ट्रिक्ट सिस्टम ट्राई किया होगा, तुमने ये सिस्टम ट्राई किया होगा, तुमने वो सिस्टम ट्राई हो किया होगा, बट कोई भी काम नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए। तुमने दर्जनों वीडियोस देख लिए, तुमने काउंटलेस नंबर ऑफ ट्रायल्स मार लिए, पर तुमसे नो फैप होता ही नहीं है। या तुम पॉर्न के वजह से या तो तुम इंस्टाग्राम के वजह से तुम फिर से मास्टरबेशन करना शुरू कर देते हो, इवन दो तुमने सोच के रखा है कि तुम मास्टरबेट नहीं करोगे। तो ये ऐसा क्यों है? एक्चुअली देयर्स अ वन रीज़न जिसके वजह से तुम मास्टरबेट करना नहीं छोड़ पा रहे हो और वो है तुम्हारे लाइफ में कोई भी पर्पस का ना होना। एंड आई नो यू विल थिंक कि मैं कुछ यहाँ पास बकलोली कर रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें बोल रहा हूँ, भी पर्पस क्या होता है, हम लोग पर्पस के बिना जीते हैं वगैरह वगैरह। नहीं दोस्त, एक्चुअली जब तुम्हारे पास अपना एक खुद का पर्पस होता है तब तुम ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हो। तुम याद करो कि जब तुम्हारे पास एक पर्पस था, कोई सा भी पर्पस हो सकता है, या तो तुम कार चलाने जाते थे रोज़, या तो तुम साइकिल चलाने जाते थे रोज़, या तो तुम अपने दोस्त से मिलने जाते थे रोज़। तो जब तुम ये चीज़ें करते थे तब तुम्हारे पास एक पर्पस था, भले ये एक छोटा सा पर्पस हो पर एक पर्पस था। तो तुम ये पर्पस को जब फुलफिल करते थे तो तुम्हारा ध्यान पूरा उसमें ही रहता था। तुम्हें
कार चलाते चलाते ये नहीं याद आता था कि मेरे को मास्टरबेट करना है। तुम जब अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे होते थे तब तुम्हें ये याद नहीं आता था कि मुझे घर जाके मास्टरबेट करना है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब तुम्हारे लाइफ में पर्पस होता है, जब तुम कुछ काम कर रहे होते हो, तब तुम मास्टरबेट नहीं करते हो। तो यही चीज़ है, तुम्हें स्केल अप करके अपने लाइफ के पर्पस के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। तुम्हें ये नहीं सर्च मारना चाहिए कि मास्टरबेट करना कैसे रोके, नो फैप कैसे करें, हम लोग ये कैसे करें, हम लोग वो कैसे करें। तुम्हें बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि तुम अपना पर्पस कैसे ढूंढो। और अपना पर्पस कैसे ढूंढना जाए, वेल दैट्स वेरी डीप। जब ऐसा बोला जाता है कि तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि उनके पास कोई ऊपर से आई हुई इनहेरिट हुई हुई कोई पर्पस उनके लिए वेट कर रही है और वो उन्हें अचीव करना है, विच इज़ कम्प्लीटली बी यस। ये लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। अब तुम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हो, कभी कमेंट सेक्शन में आ जाना, मैं डिबेट कर लेंगे हम लोग। बट लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा एक पर्पस होगा अलग से ऊपर से बनाया हुआ? नहीं, पर्पस का मतलब ये होता है जो यहाँ पर तुम बनाते हो। पर्पस कभी भी ऊपर से नहीं आता, पर्पस हमेशा तुम बनाते हो। एलन मस्क को ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आते हैं कि उसका ये पर्पस है कि उसको मार्स पे जाना है। नहीं, उसको मार्स इंटरेस्टिंग लगता है, उसको पता है कि मार्स पे जाने पे क्या होगा, तो इसलिए वो मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा है। और ये उसका पर्पस है, ये उसका खुद का बनाया हुआ पर्पस है। और तुम देख ही सकते हो कि वो उसके लिए कितना जोरदार काम कर रहा है, वो कितना फास्ट काम कर रहा है उसके लिए। तो तुम्हें भी अपने लिए एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें बटेरी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, तुम्हें बटेरी चीज़ों को ट्राई एंड एरर के थ्रू पास करना पड़ेगा। तुम्हें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है, जो भी चीज़ तुम्हें करने में अच्छा लगता है, और तुम्हें अपना उस पर बेस्ट देना है, तुम्हें उसको मास्टर करना पड़ेगा। तब जाके तुम्हें अपने लाइफ का एक पर्पस दिखना शुरू होगा। क्योंकि पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो तुमसे छोटी नहीं हो सकती, वो फिर तुम्हारा गोल हो जाएगा अगर वो चीज़ तुमसे छोटी है तो। बट पर्पस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि तुमसे बड़ी है। जैसे कि तुम किसी गॉड को पूज रहे हो, तुम रोज़ सोने से पहले उसके बारे में सोचते हो, सो के उठने के बाद उसके बारे में सोचते हो, दिन में ढेरों बार उसके बारे में ही सोचते रहते हो। यू वर्शिप योर पर्पस। तो तुम्हें वो पर्पस ढूंढना पड़ेगा। और जब तुम ये पर्पस ढूंढ लोगे तब तुम ये फाइंड करोगे कि तुम मास्टरबेशन से छुटकारा पा चुके हो। तुम्हें अब मास्टरबेशन रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मास्टरबेट कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है, तुम्हारा जो ये लाइफ है, वो तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहा है मास्टरबेशन करने पे। तो अपना सारा फोकस अपना पर्पस ढूंढने में व्यतीत करो। मास्टरबेशन ने आप ही रुक जाएगा। तुम्हें मास्टरबेशन के बारे में दिन भर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप द बेस्ट फॉर यू एंड आई होप कि तुम इस चेन से बाहर निकल पाओ। आई होप द बेस्ट फॉर यू।